नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई है निकल कर, जो कि यूपी पीआईडी कोर्ट के फैसले को लेकर, जो कि अब मिलेगा समान वेतन, अब होगी बढ़ोतरी और आपके जो 702 रुपये मानदेय को लेकर है उस पर आज जजमेंट, यानी कि कल थी तारीख 1 तारीख और 1 तारीख को जो कोर्ट के फैसले को लगाए थे उसमें आपके जजमेंट को लगा दिया गया है। चलिए आराम से समझते हैं। जो अब आपको मैं चलता हूं लेकर डायरेक्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्क्रीन पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटस, सबसे पहले मैं यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेटस जाऊंगा। इससे मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा जिससे आपको पूरा कुछ आराम से एक एक पूरा चीज समझते हुए चलेगा। अब यहाँ पर आपको पहले बताने वाले हैं, जो उत्तर प्रदेश के जवान हैं, जो प्रांतीय रक्षक दल जवान हैं, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्टेटस का इंतजार कर रहे थे, तो सर्च बाई केस नंबर पे मैं जैसे क्लिक करूंगा और हमारा कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर अभी आ गया। अब हमारा जो केस टाइप रहने वाला है भैया स्पेशल अपील रहने वाला है। और हमारा जो केस टाइप है वो है स्पेशल अपील। स्पेशल अपील केस टाइप रहने वाला है हमारा। ये हो गया भैया स्पेशल अपील पे मुझे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना होगा। और हमारा जो स्पेशल अपील भाई साहब ये है, केस नंबर हमारा 633 है, केस ईयर 2023, केस ईयर 2023 है। कैप्चर हमारा भैया 89 है और 59 कैप्चर हो गया। मैंने यहाँ पर कैप्चर गलत डाला था, यहाँ पर 89 कैप्चर डाल दिया। मैं जैसे गो पर क्लिक करूंगा और जो तारीख 1 लगी थी उसको अब यहाँ पे बदलाव किए गए हैं और एक अच्छी खबर निकल के आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट से प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर। प्लीज वेट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा इंतजार करिए और ये खुलकर आ गया। यहाँ पर देख लीजिए स्टेट ऑफ यूपी अनदर बीएस शमशेर अमर भैया वाला केस है। और मैं व्यू पर क्लिक करूंगा, जैसे मैं व्यू पर क्लिक करूंगा कुछ हमारा इस तरह से खुलकर आ गया। जैसे ही खुलकर इस तरह से आया है वहां से थोड़ा सा इंतजार करिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। उसके बाद यहाँ पर प्लीज वेट का ऑप्शन जो दे रहा है ये हटने के बाद यहाँ पर पूरा केस का डिटेल खुलकर आ जाएगा। जो जजमेंट लगाए गए हैं उस जजमेंट में क्या बताया गया, क्या आपको 702 रुपये मानदेय को लेकर कुछ स्वीकार्यता की गई। और ये जो साल का आखिरी महीना है, इस साल के आखिरी महीने में आज 1 और 2 तारीख बीतने वाली है और डेट को फिक्स की गई है अब 12 तारीख को। भाई 12 तारीख को डेट फिक्स कर दी गई है। 1 तारीख से उठा कर तुरंत 12 तारीख को डेट फिक्स की गई, लेकिन इसमें एक जजमेंट को लगाया गया। 1 तारीख को जजमेंट ऑर्डर को लगाया गया है, जो कि यहां पर मैं आपको दिखाने वाला हूं। भाई काफी दिनों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई की गई है और अब भाई करीबन 6-7 महीने के बाद कोर्ट के केस में तारीख लगी है। ऊपर से फिर जजमेंट को भी लगाया गया। अब तो 12 तारीख को सुनवाई होनी है, लेकिन जजमेंट को भी लगाया गया। जजमेंट में क्या लगाया गया, मैं व्यू पर क्लिक करूंगा और मैं जैसे भी ऊपर क्लिक करूंगा हमारा कुछ कैप्चर आएगा। भाई कैप्चर मुझे फिलअप कर देना होगा। भाई जीरो हमारा हो गया भैया, जीरो हो गया। उसके बाद कैप्चर है भैया 3726 आप ये 26 सबमिट पे मैं जैसे क्लिक करूंगा हमारा एक खुलकर आ जाएगा। देख लीजिए इसमें बताया गया बड़ा जजमेंट ऑर्डर भैया लगा दिया गया है। काफी बड़ा जजमेंट ऑर्डर है जो कि लगाया गया है और इस चीज को मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा आप लोग का इसमें क्या कुछ कैसे कहा गया। पहले इंग्लिश में है, मैं पूरा इसे हिंदी में कर लूंगा, लेकिन पहले आपके जानकारी के लिए बता दें एक बार के आपके यहाँ पर देख लिखा हुआ स्टेट ऑफ यूपी नदर स्पेशल अपील एंड 1 सेकेंड। थोड़ा सा यहाँ पर मैं यहाँ पर जजमेंट को देख लूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता रही, तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी जानकारी बता दें, ये कोर्ट नंबर 3 में जो केस लगा हुआ था। और अब मैं यहाँ पर तो उसे हाईलाइट करके कोशिश करूंगा और आपको बताते चलूंगा। भैया होमबेल यहाँ पर लिखा है भैया सौमित्रा दयाल सिंह जी और होमबेल विवेक कुमार सिंह जी। अब यहाँ पर देख लीजिए जो जजमेंट में लगाया गया, इसमें बताया गया कि हेड श्री राहुल अग्रवाल एंड लर्नर्ड एंड इसके साथ साथ लर्नर्ड एडिशनल एडवोकेट जनरल अलॉन्ग विद श्री डी.के. तिवारी लर्नर्ड काउंसिल फॉर द अपीलेंट स्टेट अनिल कुमार सिंह and London Council for the respondent in the leading special appeal number 633 of 2023 and special appeal number 636 केस नंबर वाला जो था 2023 श्री शैलेश वर्मा जी और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी और लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एंड द कनेक्टेड स्पेशल अपील केस नंबर 629 फॉर 2023 एंड द स्पेशल अपील केस नंबर 633 2023 राकेश ओझा एंड श्री विकास रघवन भैया राजवसी एंड लंडन काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट एंड द कनेक्टेड स्पेशल अपील नंबर 629 फॉर द। अब इसका मतलब देखिए बताया गया, यहाँ पर मैं आपको इसका मतलब बता दे रहा हूँ।
मतलब विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राहुल अग्रवाल के साथ साथ अपीलकर्ता राज्य के विद्वान वकील श्री डी के तिवारी से और अपील संख्या 633 से लेकर 636 तक यहाँ पर बताया गया, इतने लोग 636 तक। और यहाँ पर देख लीजिए जो लोग हैं, इसके साथ साथ इसमें यह बताया गया है कि जो प्रतिवादी हैं उनके वकील अनिल कुमार सिंह और संबंधित विशेष अपील संख्या 629 से लेकर 630 तक प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री शैलेश वर्मा और श्री आदित्य प्रकाश वर्मा संबंधित विशेष अपील संख्या 629 और प्रतिवादियों की विद्वान वकील श्री राकेश ओझा के श्री विशेष राजवंशी को सुना गया। यानी कि जो कल मतलब सुनवाई थी उनको सुना गया, यानी कि जो उन्होंने अपने विचार को रखा, अपने विचार को प्रस्तुत किया, मतलब उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना, मतलब कल सभी के विचार को सुना गया, कोर्ट ने विचार को सुना और उसके बाद कोर्ट ने क्या आदेश दिया, देखिए आपके जानकारी बताते हैं, कोर्ट ने उन सभी के विचारों को सुना, यानी कि जितने भी केसेस थे, जितने भी लोग थे, उनके सभी विचारों को सुनने के बाद कोर्ट ने एक अपना आदेश दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो कोर्ट ने अपना आदेश दिया जिसमें उन्होंने बताया कि रिफेरिंग फॉर द ऑर्डर पास्ट, यानी कि रिफेरिंग फॉर द ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट डेटेड 21/8/2025। भाई बहुत ही अच्छी बात यहां पर कोर्ट ने बता दी, जिसमें बताया कि माननीय सर्वोच्चतम उच्चतम न्यायालय दिनांक 21/8/2025 को पारित निर्देश का हवाला देते हुए विधान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री शीघ्र सुनवाई का आदेश दिया, यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक नई सुनवाई का आदेश दिया। यहां पर बताया कि माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की गई, ना कि इलाहाबाद, 21/8/2025 का हवाला दिया, यानी कि जो 21 तारीख के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई थी उसका मतलब मेंशन किया गया। एंड दिस द स्पेशली ऑफ द कनेक्टेड बेंच, हाँ माफी चाहूंगा भैया, कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच फॉर टुडे ओनली, यानी कि बताया गया कि यार जो यानी कि यह विशेष रूप से आज के लिए गठित पीठ है, यानी कि आज के लिए गठित पीठ की गई थी। एंड विंटर वेकेशंस ऑफ द अप्रोचिंग, यहाँ पे बताया गया जो विंटर वेकेशन होती है, जो मतलब शीतकालीन अवकाश होता है, वो निकट आ रहा है। एंड यहाँ पर बताया गया डिटेल्ड हेयरिंग इज द टू विच ग्रांटेड, यहाँ पर बताया गया विस्तृत सुनवाई की अनुमति दी जानी है। और इसमें बताया गया अकॉर्डिंग द लिस्ट ऑफ द केस ऑन द 12 जनवरी 2026 ऑन विच डेट ऑफ द सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी दिस अपील्स मै विद हार्ड एंड द डिसाइडेड। बताया गया इसमें कि जो अकॉर्डिंग था दिस, यहाँ पर आपकी जानकारी बता दें, इसमें 6 नंबर पर बताया गया कि जो तथा मतलब शीघ्र सुनवाई की इस मामले में 12 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध की जाए, यानी कि उन्होंने बताया कि इस मामले में 12 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध की जाए, यानी कि सुनवाई को लेकर तारीख रखी जाए और उसके बाद उक्त तिथि को समय उपलब्धता के अधीन पर इन अपीलों की सुनवाई की जा सकेगी, निर्णय किया जा सकेगा। यानी कि बताया भाई कोर्ट ने 12 जनवरी 2026 को अब इसमें निर्णय लिया जाएगा, 12 जनवरी 2026 को, यानी कि अगले साल मात्र करीबन 1 महीने के कुछ दिन बाद आपके इसमें निर्णय लिया जाएगा। एंड इन द मेन टाइम द पेरिट्स बाय द कंप्लीट प्लेडिंग एंड द एडजर्नमेंट एंड द विल ग्रांटेड ऑन डेट काउंट। यहां पर बताया गया कि इस बीच पक्षकार की अपनी दलीलों पर पूरी कर सकते हैं और इस आधार पर कोई स्थगन नहीं किया जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया भैया कि आपके लेकर एक नई तारीख लगाई गई है, सूचीबद्ध की गई है और उस तारीख में निर्णय को लिया जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट, माफी चाहूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले की इन दलीलों में बताया है। और कल सभी के सुनवाई को सुना गया और उतने में होने के बाद ये फैसला दिया गया है। एंड द लिबर्टी द जनरेटेड ऑफ द स्टेट ऑफ यू मेंशंस द मैटर ऑफ द नेक्स्ट डेट फ्रॉम द लिस्टिंग कर दी गई है अगली तारीख को। और आपके जानकारी के लिए बता दें जो कि दिसंबर 1, 2025 का ये फैसला है, जो कि विवेक कुमार सिंह जी, जो सुमित्रा दयाल सिंह जी यहाँ पर लिखा हुआ। तो आपके जानकारी के लिए बता दें हाई कोर्ट के इलाहाबाद से भैया बहुत अच्छी खबर निकल के आ गई है। और अब देखना है कि कल यहाँ माफी चाहूंगा भाई 12 तारीख को क्या होने वाला है। 12 तारीख भाई अगले महीने जनवरी के महीने में 12 तारीख को डेट फिक्स की गई है। सुप्रीम को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने काफी लंबा वक्त लिया, लेकिन अब ये भी बता दिया कि 12 तारीख को निर्णय होगा। ये देख लीजिए जजमेंट के ऑर्डर में निर्णय की बात की गई है और ये मानकर चलिए कि जो निर्णय है ये अब आपका होकर ही रहेगा। तो बाकी ये जानकारी आप सभी प्रांतीय रक्षक दल जवानों को लेकर बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अब इस बारे में विस्तार
विस्तार रूप से चर्चा और भी वीडियो में करूंगा। बाकी आपको इस बारे में जो जानकारी ना समझ में आई हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में अपनी राय दे दीजिए, मैं आपको उसके बारे में कमेंट में तो बताऊंगा। और आपके बीच में अभी शाम 3 या 4 बजे लाइव आने वाला हूं, सभी लोग लाइव में जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी जानकारी यही थी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और यूपी पीआरडी न्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।